प्रतिष्ठित हुई, बल्कि आज के युग में ये बाजार, व्यापार, विज्ञापन, सिनेमा और संगीत की भाषा बनकर फल फूल रही है। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन यानी 14 सितंबर 1949 को ही हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। आज के दिन हम सभी लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। होंठ खामोश थे, कुछ सिसकियां कह गई। होंठ खामोश थे तो कुछ सिसकियां कह गई। द्वार बंद थे तो कुछ खिड़कियां कह गई। कुछ हमने कहा तो कुछ हिंदी कह गई। कुछ हमने कहा तो कुछ हिंदी कह गई, और जो हम न कह सके वो हमारी हिचकियां कह गई। मुख्यतः भारत में 4 भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती है: भारूपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और चीनी तिब्बती परिवार। भारूपीय परिवार की भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। हिंदी भाषा का विकास क्रम कुछ इस प्रकार से है: संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अवधेश और उसके बाद हिंदी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं: निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा के मिटत नाहिए को शोध। अब मैं बुलाना चाहूंगी द्वितीय वर्ष से आशा को। एक चिंगारी न कहीं घर को जला दे, ठीक नहीं लग रहे आज युवाओं के इरादे। भारतीय युवा हिंदी को भूल रहा है देखो, युवा देश के युवा ही न कहीं देश पर कहर डाले। हर साल से होती नहीं अच्छी धुन पैदा, होते हैं बड़े जत्न से गुण पैदा। अंग्रेज हर चौराहे पर नजर आ जाते हैं आज, अंग्रेज हर चौराहे पर नजर आ जाते हैं आज, पर होते नहीं कहीं आज सच्चे हिंदुस्तानी पैदा। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो जैसे लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। ये बेहद सरल, व्यापक, साहित्यों से युक्त तथा मीठी है। ये वो पगडंडी है जिसका सम्मान करना हर भारतवासी के लिए अनिवार्य है। मान्यवर, हिंदी भारत एवं भारतवासियों के अखंडता तथा संस्कारों का प्रतीक है, परंतु भारतीय युवा आज इसी के प्रति कर्मठ और विचारशील नजर नहीं आता। भारतीय युवा हिंदी को निरंतर तिरस्कृत किए जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि ताली बजाने में कोई कमी ना रखें। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी पल्लवी को। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नाहिए को सूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नाहिए को सूल। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु या सिंध से हुई है, क्योंकि ईरानी भाषा में 100 को ह बोला जाता है। इस प्रकार हिंदी शब्द वास्तव में सिंधु का प्रतिरूप है। इसी हिंदी से हिंद शब्द बना है। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। तब से लेके आज तक 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम हिंदी भाषा की वर्तमान की स्थिति की ओर चलते हैं। भाषा भावों और विचारों की संवहन होती है। अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रथम वर्ष से महक देगी। जिसमें है मैंने ख्वाब पुरोए, जिससे मिली मुझे नई आशा है। जिसमें है मैंने अपने ख्वाब पुरोए, जिसमें मिली मुझे नई आशा है। जिससे है मुझे पहचान मिली वो मेरी हिंदी भाषा है। जिससे है मुझे पहचान मिली वो मेरी हिंदी भाषा है। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया। तब से भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु यह दिन मनाया जाता है। अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों सहित अन्य देशों के 167 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन एवं अध्यापन आज भी किया जाता है। परंतु विश्व में तो हिंदी की अच्छी स्थिति है, वो अपने ही घर में उपेक्षित जिंदगी जी रही है, जहाँ पर गुड मॉर्निंग से सूर्य उदय एवं गुड इवनिंग से सूर्य अस्त होता है। अब मैं बुलाना चाहूंगी अंकुश को। तो मेरे बहुत से प्रिय कवि हैं, परंतु उनमें से मुझे सबसे प्रिय श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं।
रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म भारत के कलकत्ता में 7 मई 1861 को देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के घर पर हुआ था। उनका जन्म एक समृद्ध और सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की और कभी वे स्कूल नहीं गए। हालांकि वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे। टैगोर ने 8 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी से ही है पहचान हमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हिंदी ही है संस्कृति हमारी, हिंदी ही है संस्कृति हमारी। इसी के साथ भाषण प्रतियोगिता को समाप्त करते हुए कविता पाठ को प्रारंभ करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी तृतीय वर्ष से रिंकल गुप्ता को। ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कृतिका डोगरा। क्या खोजते हो दुनिया में, क्या खोजते हो दुनिया में, जब सब कुछ तेरे अंदर है। क्यों देखते हो औरों में, क्यों देखते हो औरों में, जब तेरा मन ही तेरा दर्पण है। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा तेरे पास है, जो चेहरा तेरे पास नहीं, उसकी आवाज में खुश रहो। भाषा हमने सारी सीखी, भाषा हमने सारी सीखी, पर हिंदी जैसी बात नहीं। भाषा हमने सारी सीखी, पर हिंदी जैसी बात नहीं। संस्कृत से संस्कृति मिली, हिंदी से हिंदुस्तान, संस्कृत से संस्कृति मिली, हिंदू से हिंदुस्तान। पर आज अंग्रेजी के चक्कर में हम भूल गए अपनी पहचान। हिंदी ने ही मुझको सिखाया, वीरों का है पाठ पढ़ाया। एकता का सूत्र बढ़ाकर, एकता का सूत्र बढ़ाकर, हिंदी ने हिंदुस्तान को सर्वश्रेष्ठ बनाया, हिंदी ने हिंदुस्तान को सर्वश्रेष्ठ बनाया। मैं प्रथम वर्ष से बुलाना चाहूंगी सरोज। हिंदी का सम्मान करो, यह हमारी राजभाषा, मिलाती देशवासियों के दिलों को यह, पूरी करती अभिलाषा। देखो प्रेमचंद और भारतेंदु जी के यह नीति साहित्य, जो लोगों के जीवन में ठहाकों और मनोरंजन के रंग भरते नित्य। हिंदी भाषा की यह कथा पुरानी, लगभग 1000 वर्ष, जो बनी क्रांति की ज्वाला, तो कभी स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष। सौंधी सी सुगंध मीठी सी भाषा, सौंधी सी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। जहाँ तक हिंदी का सवाल है, हमें मालूम है जब हम 90s में स्टूडेंट हुआ करते थे, कंप्यूटर एज शुरू ही हुई थी। आप जानते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज इंग्लिश है। उस वक्त इससे भी ज्यादा लेवल पर ये शुरू हुआ था हर जगह हिंदी का क्या होगा, हिंदी का क्या होगा, क्योंकि अब तो कंप्यूटर एज आ गई है। कंप्यूटर एज में आपको लैंग्वेज सीखनी है, ये आपको लर्न इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश नहीं जानेंगे तो आप आगे जिंदगी में बढ़ नहीं सकते। फॉर्चुनेटली क्या होता है, जब नई टेक्नोलॉजी आती है, डेवलपमेंट्स होती है, उसका फायदा किसी एक पर्टिकुलर भाषा को नहीं होता, सब भाषाओं को होता है। आज की डेट में मुझे लगता है जब से कंप्यूटर एज आई, दुनिया की कोई भी भाषा खत्म होने वाली नहीं है। उसका रीजन एक है कि कंप्यूटर में आपके पास ऐसे प्रोग्रामिंग है, चाहे जो मर्जी आपकी भाषा है, इमीडिएटली आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब नेचुरली ऐसी कंडीशन नहीं रह गई है कि सबको अंग्रेजी सीखनी है, कोई दूसरी भाषा सीखनी है। तो हिंदी भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो गई है इंटरनेशनल लेवल पर, जितनी की आपकी दूसरी भाषाएं हैं, चाहे आपकी फ्रेंच है, जर्मन है या इंग्लिश है। सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे देश में जो साइंटिफिक बेस है, उसमें हमने अभी इतना प्रोग्रेस नहीं किया कि हम हिंदी को इंक्लूड कर सके। आप क्योंकि हिंदी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, आपका दायित्व सबसे ज्यादा हो जाता है। आपके ग्रुप्स बने हैं, उस ग्रुप्स में आप थोड़ा सा कोशिश करिए, क्योंकि जब भी हमारे पास एप्लीकेशन आती है स्टूडेंट से, लेकिन उसमें लास्ट लाइन जरूर लिखते हैं कि उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, बीच में क्या लिखते हैं वो पढ़ने लायक नहीं होता। तो थोड़ा सा आप इस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। बच्चों के बीच में अपने कभी आप लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का कोई कंपटीशन रख लीजिए, कोई ऐसे एप्लीकेशन लिखने का, या कोई दूसरा भी आपका जो लगता है कि हिंदी को प्रमोट करने के लिए कोई भी यूज कर सकते हैं। गूगल फॉर्म पर उसको क्रिएट करके शेयर करिए, स्टूडेंट्स में एक कंपटीशन रखिए। इस तरह से आप थोड़ा कॉलेज में
इम्प्रूव कर सकते हैं अपने लेवल पर भी? मैंने 17th लास्ट मंथ में ही ज्वाइन किया है। मुझे इस कॉलेज का अभी ज़्यादा पता नहीं है, चलो फिर भी जो एक मौका मिला है, हमने कोशिश की है आपको इवेलुएट करने की। सभी बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। कोई ये नहीं सोचना कि ये फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। बेटा इस मंच पे आना ही बहुत बड़ी बात है। इस मंच पे सभी लोग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 25, 26 सालें हो गई है, हमें भी आते हुए यहाँ पे बड़ा कतराते हैं हम आने से, ठीक है। तो आप लोगों ने तो अभी फर्स्ट ईयर में आके सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, अभी तो बहुत लंबी बारी है, आपने बहुत ज़्यादा अपने डेवलप करना है। तो बच्चों इस तरह से आते हैं ना, ये नहीं सोचना कि अभी मेरी कोई पोजीशन नहीं आई है। सभी ने बहुत अच्छा बोला है। फिर भी एक औपचारिकता होती है जिसमें हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हमें देखना होता है। हमने कंटेंट आपका देखा, हमने आपकी प्रेजेंटेशन देखी, थोड़ा बहुत फर्क है बेटा, आधा नंबर 1 नंबर नीचे ऊपर है, अदरवाइज आपकी सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैं मुख्य अतिथि तथा उनके साथ आए हुए अतिथिगण से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आए और विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित करें। अब मैं प्रोफेसर रवि शर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वह आगे आए और धन्यवाद व्यक्त करें। इस बार कोविड की वजह से बहुत कुछ कर पाना संभव नहीं हो पाया, लेकिन जितना कुछ हो पाया मुझे लगता है ये काफी संतोषजनक है। मैं 2-3 दिन से ये सोच रहा था कि पता नहीं किस तरह से प्रोग्राम होगा और स्टूडेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन जिस तरह से आप सभी ने काम किया है मिलकर, टीम वर्क आप सभी का, वो बहुत काबिल तारीफ है। और जो लोग तैयार हुए हैं भाषण के लिए और जो लोग निबंध लेखन के लिए तैयार हुए, कविता पाठ के लिए तैयार हुए हैं, उन सभी को भी मैं बहुत बधाई देता हूं कि आपने हिम्मत की यहाँ आने की। हालांकि संख्या कम थी, मैं चाहता था कि निबंध लेखन में कुछ और लोग आए, कविता पाठ में कुछ और लोग आगे आए और ये एक बड़ा सा प्रोग्राम हो, आप लोगों को थोड़ा एक्सपोजर मिले, यहाँ से बोलने का अनुभव हो। लेकिन चलिए जितना कुछ भी हो पाया वो बहुत अच्छा हुआ। और हमारी जो एंकर है, मैं प्राची की खास तौर से तारीफ करना चाहूंगा। प्राची की जो शिक्षा दीक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम से हुई है +2 तक। उसके बाद कॉलेज में आकर इसने एक तरह से पूरी तरह से अपने आप को बदला है और हिंदी सीखने और बोलने की कोशिश की है। और भारतीय भाषाओं में तो हिंदी अपने आप में ही सबसे पहले स्थान पर है, किसी भी क्षेत्र में देखा जाए। इसमें सबसे ज्यादा पत्र पत्रिकाएं छप रही हैं, सबसे ज्यादा फिल्में बन रही है। जो OTT प्लेटफॉर्म है आजकल, जो ऑनलाइन वेब सीरीज आती है और ऑनलाइन कुछ फिल्में वगैरह प्रसारित करती जाती है, तो उसमें भी हिंदी का जो कंटेंट है, हिंदी की जो सामग्री है, वो लगभग सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हिंदी में वेबसाइट्स बन रही हैं, हिंदी में जो फेसबुक पेजेस हैं वो बहुत सारे बन रहे हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं वो बहुत सारे बन रहे हैं, यूट्यूब पर हिंदी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा हिंदी विस्तार ले रही है, पा रही है। हिंदी के बहुत सारे चैनल्स हैं
जो कि लगभग विश्व स्तर पर देखे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल आपको मिलेंगे, कुछ एजुकेशनल चैनल है, शिक्षा संबंधी सामग्री उस पर है, और कुछ जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स की दुनिया, इस तरह के बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप लोगों को किसी तरह की हीन भावना मन में रखने की जरूरत नहीं है, और हिंदी एक तो प्रगति कर ही रही है, अगर हम इसमें थोड़ा बहुत योगदान कर सकते हैं तो वो हिंदी के लिए भी लाभदायक है और हमारे लिए भी लाभदायक है। बस इतना ही मुझे कहना है। आखिर में मैं 2 पंक्तियां कहूंगा जो मुझे अक्सर याद आती है ऐसे मौकों पर कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना यानी आशा बनाए रखना मन में। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।